हेलो एंड दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने अगेन एक नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2020 की न्यू एग्जाम डेट आ चुकी है। और एक्चुअल में आप लोगों को शायद ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला हो, बट क्लियर है आप लोगों के सामने पूरी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करूंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है और इस पोस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें अभी तक कैंसिल हो गई थी और क्या नया आया है। तो देखिए, सबसे पहले तो पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप सी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज आई थी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग ये फाइनली हमारे सामने आ चुका है कि न्यू एग्जामिनेशन डेट अब आ चुकी है। तो न्यू एग्जामिनेशन डेट के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, पोस्ट नेम आप लोगों के सामने ग्रुप सी दे रखा है। और अगर देखा जाए लास्ट जो डेट थी वो थी 22 मार्च को इसका एग्जाम था, बट कोविड-19 की वजह से एक पर्टिकुलर आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी हमारे पोस्टपोन हो चुके हैं, तो जिनमें यूपीपीएससी को भी एज अ मेन माना गया। और इसकी जो फाइनली डेट आ चुकी है वो होगा एग्जाम आप लोगों का 6 दिसंबर 2020 को। याद रखेंगे 6 दिसंबर को एग्जाम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लियर है यहाँ पर सारी की सारी चीजें, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है और पता नहीं चल पा रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। 6 दिसंबर को एग्जाम होगा इसका, ठीक है। और जान लेते हैं कुछ हाइलाइट्स जो आप लोगों को शायद नहीं पता है, एक रिवाइंड अप आप लोगों को मैं दे दूं। डिपार्टमेंट आप लोगों के सामने पता ही है, यूपीपीएससी के अकॉर्डिंग पोस्ट ग्रेड ग्रुप सी है, टोटल वैकेंसीज 309 यानी कि 309 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और न्यू एग्जाम डेट 6 दिसंबर 2020 है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और जॉब लोकेशन आप लोगों को उत्तर प्रदेश में, यूपी में ही मिलेगी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग मिल सकती है, तो ये यहाँ पर कंफर्म है, ठीक है। आगे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वैसे तो 3 स्टेजेस में होता है। और स्टेज 1 में प्रीलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, और सेकंड 2 जो हमारी एज अ स्टेज 2 है, मेंस होगा उसके अंदर, और स्टेज 3 जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू आप लोगों का कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम पैटर्न भी एक रिवाइंड कर सकते हैं, हालांकि आप लोगों ने रिवाइंड कर लिया होगा, बट मैं अपने तरीके से रिवाइंड करवा देती हूँ। एग्जाम पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम में जो स्टेज 1 होगा उसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 120, और मार्क्स कितने होंगे, मतलब कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का। टोटल टाइम आप लोगों को मिलेगा 2 घंटे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, ठीक है। और स्टेज 2 यानी कि मेंस एग्जाम में देखिए यहाँ पर 2 पेपर, यानी कि पेपर 1 जो एज अ जर्नल स्टडीज एंड जर्नल हिंदी एंड ऐसे, मतलब एज अ जो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना होगा, और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं मेंस एग्जाम के, वो एज अ 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, ईच 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग ईच है। 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज और जनरल हिंदी, जो एज अ ऐसे के अकॉर्डिंग, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना होगा। तो ये दोनों में आप लोगों को क्लियर हो गया, रिवाइंड पता चल गया होगा किस तरीके से। सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, सिलेबस भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइंड हो जाए, और कुछ चीजें न्यू हैं इसमें ऐड हुई हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम के अकॉर्डिंग जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इंडिया टेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग लॉजिक एंड रीजनिंग जो आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। कुछ चीजें जहां पर याद रखनी है आप लोगों को, जो जीके आएगा वो ज्यादातर कोरिलेट होगा किससे, उत्तर प्रदेश से ही। और 11th है हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास, और 10th में आएगा लेवल अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो ये हो गया प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस, आप लोग रिवाइंड कर सकते हैं इसे। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। मेंस के लिए सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, और पेपर 1 यानी कि जर्नल स्टडीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नल स्टडीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है कि सेक्शन बी के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर वर्ड लिमिट होनी चाहिए एज अ 50 एंड ईच क्वेश्चन विल बी 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप लोगों को एज अ पैराग्राफ टाइप में लिखना होगा। और सेकंड जो होगा वेरी शॉर्ट आंसर के अकॉर्डिंग 25 वर्ड्स में
आंसर लिखना है और ये 2 मार्क्स का होगा। और पेपर 2 जनरल हिंदी एंड ऐसे के अकॉर्डिंग आपको 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग ऐसे लिखना होगा इसके अंदर। तो ये एज अ डिस्क्रिप्टिव टाइप है और इसमें आपको पैराग्राफ ही लिखना है, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं आएगा। तो ये मेंस का पर्टिकुलर सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है यूपीपीएससी एजुकेशन ऑफिसर पे स्केल, जो आपको एज अ सैलरी यहाँ पर मिलेगा। और सैलरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग 34,800 पर्टिकुलर पे स्केल है यहाँ पर, ये भी आप लोग देख सकते हैं, पूरा मेंशन किया गया है। बाकी की चीजें अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ऑफिशियल साइट दे रखी है, वहां से आप लोग देख सकते हैं और अपनी सारी की सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को किसी बात की दिक्कत है या कोई चीज नहीं पता चली है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, लाइक इट जरूर कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से सपोर्ट देते रहिए और आप लोगों के सामने ऐसे ही नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहेंगे ऑल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।